बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिर सबाज से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। बहुत से नाज़रीन या बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे कि जब मैं ये कहता हूं कि दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं करता तो आपकी मर्ज़ी। ये मैं इसलिए नहीं कहता कि आप सोचते होंगे कि कोई गुरूर है या तकब्बर है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे माशरे में, इस सोसाइटी में जो लोग मुझे जानते हैं या जिनको मैं जानता हूं, वो बाकायदा देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते और फेसबुक को फॉलो या लाइक भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो अगर मिलते हैं तो कह भी देते हैं कि हम देखते हैं, आपको सुनते हैं, लेकिन हमने सब्सक्राइब नहीं किया। शायद उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ, शायद अपनी मर्जी है, चलें जो भी है, वो उस सेंस में कहता हूँ। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इंसान का जो माइंड सेट होता है उस पे या फिर हालात वाक़यात पे अगर बात करें तो ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो को शार्ट किया करें, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा जी 6-7 मिनट में बात करें। तो 6-7 मिनट में सिर्फ लतीफ़ा टाइप बात हो सकती है या कोई कॉलम टाइप पढ़ा जा सकता है, मज़मून पढ़ा जा सकता है, लेकिन तज़किया, तबसरा या फिर कहीं किसी सूरत हाल पे 4-5-6 मिनट में बात नहीं की जा सकती। इसी तरह से जब हम, जी नाज़रीन, तो मेरा अभी आप बैकग्राउंड चेंज होते हुए देखा होगा। वो जो पहले जिस जगह में बैठ के व्लॉग कर रहा था वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस थी और मैं उठकर फिर यहाँ आया। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी होगी। कोशिश करूँगा कि मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपसे कर पाऊँ। कहने का मतलब कि कहते हैं कि इंसान अगर बीमार है या प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, तो अगर उसे अपनी उस मुश्किल की समझ नहीं आती, उसे तकलीफ़ पता नहीं और उसके बावजूद उसे मुश्किल में है, तो फिर तो समझ आती है कि वो चलो बेबस है या फिर वो कोशिश कर रहा है उस तकलीफ़ को समझने, जानने के लिए। लेकिन अगर उसे वो प्रॉब्लम समझ आ गई, तकलीफ़ समझ आ गई और फिर उसका इलाज भी उसे पता चल गया और फिर भी अगर वो केयर नहीं करता और उसी तरह से ज़ख्म को खुरचता है या उस पे मिर्चें लगाता है या उस पे नमक छिड़कता है या उसके अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें करता है कि वो ज़ख्म ख़राब होकर उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है, तो फिर उस शख्स से बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बेसिकली एक बीमार मुल्क में शुमार होता है। बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी जो अमीर तरीन, करप्ट और इस सोसाइटी, इस सिस्टम का हिस्सा है, उनके लिए ये बात बहुत बुरी है। लेकिन जो सच है वो सच है कि जिस मुल्क की मैशियत, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, जिस मुल्क की सेहत ना हो, जिस मुल्क का तालीमी निज़ाम ना हो, जिस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ ना मिल रहा हो, जिस मुल्क के अंदर तफरीक हो इंसानों में, तो वो बीमार माशरा ही कहलाता है। तो पाकिस्तान पिछले 50 सालों से इसकी जो बीमारी है वो आम आदमी इसे समझता था। आम आदमी का मतलब कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, इसे चलाने वाले एंटिटीज़ हैं, वो सारी उन्हें पता था। लेकिन चलें 50 साल के बाद फिर 30 साल से कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई, फिर जो 20 साल गुजरे, फिर 10 साल, फिर आखिरी अगर हम बात करें तो ये जो आखिरी 3 साल इस मुल्क के हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की जो असल बीमारी है न सिर्फ वो पता चली आम आदमी को, बल्कि इसका इलाज भी उन्हें समझ आ गया कि इसका इलाज क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मौजूदा निज़ाम है, सॉरी, माजरत माजरत नाज़रीन, आपको बार बार डिस्टर्बेंस हो रही होगी, कुछ आवाज़ें कुछ इधर उधर की आ रही होंगी, लेकिन वो इसीलिए मैं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ था। लेकिन बात वही है कि जब मुश्किल पीछे पड़ी हो तो वो जान नहीं छोड़ती। बात हो रही थी कि मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चल रही है, ये जो हुकूमत का जो सेटअप है, ये पिछले 3 सालों से पाकिस्तान के अंदर जैसे सरेआम कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, आइन नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक़ नहीं है, करप्शन नहीं है, हुकूमत नहीं है, और इन सब की जो सपोर्ट करने वाले हैं वो एक अकेले इमरान खान को छोड़कर बाकी पाकिस्तान का जितना भी सिस्टम है, निज़ाम है,
उसमें सियासी जमातें आ गई, तमाम जितनी भी सियासी जमातें, छोटे से छोटी लेकर बड़े से बड़ी तक सियासी जमातें हैं, समाजी लोग हैं, सरमायादार हैं, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, बाअसर शख्स, हर वो शख्स जो कहीं ना कहीं असर रखता है वो इस मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम का वो सपोर्ट करता है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है और बहुत से इस तरह से चीज़ें हैं। आप सोचते होंगे फिर नई बात क्या है, तो ये सारा वो करता है। और लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है, जो असल जो नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक पीटीआई भी नहीं है, इमरान खान के जो साथ जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो भी इस मौजूदा निज़ाम की किसी न किसी तरह से छुप कर कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे अमीन गंडापुर हो गया या बाकी ABCD जितने भी लोग हैं, अदालतें सरेआम इस निज़ाम का सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम से बनी हूँ, चाहे वो किसी सूरत से बनी हूँ, मीडिया चाहे कंप्रोमाइज हो, कुछ भी हो, ये सारे सपोर्ट करते हैं। और ये सारे अगर एक हो जाएं, अच्छा सवाल ये है कि ये सरेआम इनकी हमायत करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, जिसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी नून लीग मियाँ साहिबान, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इनके चेले चमट्ठे और आगे पीछे इर्द गिर्द के लोग, इसी तरह से जरदारी, बिलावल और इनके साथ जो बाकी चिपटे हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से उनको भी फीड हो रहा है, वो भी बेनिफिशरी हैं, और बाकी छोटे मोटे मीडिया के लोग हैं। सवाल ये है कि ये इन सारे इस मौजूदा निज़ाम को सपोर्ट करके ये हासिल करना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सियासतदान जरदारी और मियाँ लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी अगली नस्ल को भी इस निज़ाम का बेनिफिशरी बनाए विद द सपोर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का तो अपना एक किरदार है, अपना एक करैक्टर है, अपना एक रोल है। आई बदमाशी, ताकत, सब रोब दबदबा इस्तेमाल किया और बाद में चली गई, तो उसका उस तरह से जो बेनिफिशरी जो उसकी नस्ल है वो उस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन सियासी जो लोग हैं इनकी नस्ल आगे आती है, क्योंकि अगर बाप ने बैग उठाया, थैला उठाया, तो फिर बेटा भी थैला उठाएगा, फिर बेटी भी थैला उठाएगी, फिर उससे नस्ल दर नस्ल थैले उठाते जाएंगे, गुलाम बनते जाएंगे, तो वो बेनिफिशरी होंगे। सवाल ये है कि क्या ये सारे यानी कि जरदारी, पीपल्स पार्टी या नून लीग या अदर पाकिस्तान का जो सपोर्टर है, जो इस निज़ाम का बेनिफिशरी है, वो इस निज़ाम को अपने मौजूदा वक्त में सपोर्ट करके आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को क्या इसका फ़ायदा या इसका मुस्तकबिल बेहतर बना सकता है? क्या ये चीज़ उनके औलाद के लिए, उसकी नस्ल के लिए अज़ाब नहीं होगी? क्या ये ताने, जैसे तारीख में हम कहते हैं, जो जजेस हैं उनके बच्चों के लिए, उनके मीडिया के जो लोग हैं उनकी नस्लों के लिए, बाकी जो वकला हैं, डॉक्टर हैं, सरमायादार हैं, इवन सियासतदान हैं, क्या ये अपने बच्चों को यही वाला निज़ाम मुंतकिल कर सकते हैं? बहुत से लोग आप में से कहते होंगे कि कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं। कुदरत का एक सेट पैटर्न है, कुदरत का एक निज़ाम है कि आप जहर खाओगे, आप गलत खुराक खाओगे तो 10 साल, 20 साल, 30 साल एक वक्त आएगा कि वो खुराक आपके जिस्म में कैंसर बन चुकी होती है। आप कहीं ज़्यादा कुछ किसी चीज़ की, चाहे वो अच्छाई सेहत के लिए अच्छी ही क्यों ना हो, कहीं एक्सेस करते हैं किसी चीज़ की, तो वो भी आपके लिए एक वक्त आता है कि मौत का पैगाम लाती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई माशरा, कोई मुल्क, कोई घर, कोई शख्स, कोई फर्द गलत काम करे, कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करे, इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ काम करे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे और वो लाइफ टाइम रह सके। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है इस माशरे में, हमारे इस मुल्क के लोगों की, कि वो अपने लिए तो तबाही लाए, अपने लिए बदनामी तो वो लाए, लेकिन अपनी नस्लों के लिए भी वो बर्बादी, वो बीमारी, वो तबाही ला रहे हैं इस निज़ाम को सपोर्ट करके। 2 मिनट के लिए अगर ये सारे एक हो जाए, मतलब आप जी कहेंगे कि ये क्या बात की, ये रोज़ करते हैं। अगर सारे मीडिया वाले, सारे डॉक्टर, सारे सरमायादार, सारे सियासतदान, सारे जो इस मुल्क के इस वक्त के इस निज़ाम के बेनिफिशरी ये एक हो जाएं और जो इन्हें इलाज समझ आया हुआ है ये उसका वो इलाज करें, और ये कहें कि हमें नुकसान हो रहा है, होता रहे, लेकिन हम अपनी आने वाले नस्लों के लिए एक रास्ता खोल के जाते हैं
کہ آپ مقابلہ کریں, آپ صلاحیت پہ آئیں, اور اس ملک کے اندر رول آف لا ہوگا تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں پر وہی عجیب سا جو مائنڈ سیٹ پرانوں کا چل رہا ہے کہ بس پردادے نے بیگ اٹھایا, پھر دادے نے, پھر باپ نے, پھر بیٹے نے, وہ ایک دوسرے کی غلامی در غلامی در غلامی کرتے جا رہے ہیں. لیکن ریٹیلیٹ وقت ضرور کرتا ہے, یہ مجھے یقین ہے. اور اس کے ساتھ آگے یہ بھی ہے کہ یہ جو انہیں علاج سمجھ آیا ہوا ہے, یہ اگر یہ نہیں کرتے اور پھر اسی طرح سے یہ چل سو چل کرتے ہیں, تو پھر جگہ جگہ سے جس طرح سے جسم کے اندر مکمل کینسر ہو جاتا ہے, تو پھر کوئی ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے, کوئی بازو خراب ہو جاتا ہے, پھر کہیں جسم کا کوئی اور حصہ خراب ہو جاتا ہے, پھر ہاتھ پاؤں کے کسی حصے میں خرابی آ جاتی ہے. کرتے کرتے جسم کے جگہ جگہ مختلف جگہوں حصوں سے وہ خرابی, وہ بیماری ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. پھر نہ ادھر کا علاج, نہ ادھر کا علاج, نہ ادھر کا علاج. ملک ہوں, معاشرے ہوں, گھر ہوں, فرد ہوں, یہ بھی ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو KPK, بلوچستان یا پھر کشمیر ہو گیا, یا ادر جو پنجاب ہو گیا, یہ بیماریوں کی شکل میں یہاں سے ایسے پھوڑے نکلتے ہیں کہ پھر تباہی ہوتی ہے. ایک بار جو اجازت دیں, اللہ حافظ.